बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अज मेरे नाल एक काश्तकार मौजूद ने जिहड़े टनल फार्मिंग ते काम कर रहे ने और काश्तकार जैसा कि तुहानू मालूम है कि काफ़ी अरसे तो परेशान है। रवायती फसलां जिहड़ियां सी काश्त कर रहा सी जिस दे विच गंदम या काटन वगैरह आ जाती है, वो काफ़ी सालों तो नुकसान कर रही है। तो जिहड़ा साडे पंजाब दा काश्तकार है वो आहिस्ता आहिस्ता इसनू चेंजिंग की तरफ लैके आ रहा, सब्जियां की तरफ आ रहा, टनल फार्मिंग की तरफ आ रहा। तो एक मेरा दोस्त जिहड़ा गुज़श्ता साल उन्होंने मिर्च ते काम किया, ग्रीन चिली के हवाले नाल काम किया। तो उन्हों के कहण दे बकौल जो है उन्हों के आखण के मुताबिक काफ़ी उस दे विच जिहड़ा फ़ायदेमंद रहा दूसरियां फसलों की निस्बत। अज उस हवाले नाल उन्हां नाल गलबात करांगे और इन्हां दी टाइमिंग और पनीरी और किन्ना इहते एक्सपेंसिव होंदे आ और इहदा प्रॉफिट की है, इस हवाले नाल गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम जनाब, की हाल चाल सर? खैरियत? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, तुहानू ये किवें ख्याल आया कि तुसी जड़ियां रवायती फसलां उन्हां तो हट के इस टनल की तरफ या दूसरियां सब्जियां की तरफ तुसां आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम भाई साढ़े दादा जी तो लैके तकरीबन इत्थे काश्तकारी कर रहे, असी उन्होंने भी वेखते रहे हैं, वालिद साहब भी वेखते रहे हैं। वो करते रहे, कपाह आ गई, कणक आ गई, तैनू पुछ लिया, मैनू पुछ लिया, इस तरह कर करा के असी हुण तक जिहड़ा रिजल्ट इहदा कढ़िया कि इस तरह सिस्टम नहीं चलदा जी। सियाणे दोस्तां नाल मशवरे कीते असी, उस तो अलावा कोई तहकीक की, फिर उसके बावजूद असी ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और प्रॉफिटेबल काम है। अच्छा भाई, यदी जड़ी पनीरी वगैरह आ वो सुनिया काफ़ी कास्टली आ, उस दे सीड तो लैके यदी ट्रांसप्लांट तक और यदी चुनाई आ जड़ी यदी पिकिंग आ उस तक जनाब उन्हां कोलों इन्फॉर्मेशन लांगे। दूसरे साडे चैनल की जड़ी आडियंस है, साडे किसान वीर ने, काश्तकार भाई ने इस सिस्टम वाल आउणा चाहन क्योंकि उन्हां तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सब तो पहले उन्हें यदी ज़मीन की तैयारी किवें करनी पैंदी आ और उस ते किन्ने हल देने आ, किस तरीके नाल ज़मीन बनाउणी आ कि जिहदे ईजीली जिहड़े इहदी असी नर्सरी उगा सकीए। जी बिल्कुल भाईजान, इहदा बड़ा आसान जिहा फार्मूला, जिस तरह कि असी गंदम बीजते या कपाह बीजते नॉर्मली उस तरह असी इनू हल देने ने 3-4, जिस तरह सानू समझ आ जाए कि ज़मीन की तैयारी हुण मुकम्मल है। रूटावैटर उहदे च लेज़र भी आ गया, उहदे तमाम जो भी है सारा होने तो बाद 20 एकड़ DAP एक थले ला के उस तो बाद इहदा 40 दिन का टाइम है। मिर्च का मुख्तलिफ वैरायटियां ने उहदे विच, जिस तरह काफ़ी सारियां ने, अगर तुसी वो भी पुछना चाहो मैं तुहानू दसांगा। उहदे च काफ़ी सारियां 40 दिन का पीरीयड है इहदी पनीरी का, उस तो बाद इहदी शिफ्टिंग है। तकरीबन कोई 2 तो 3 महीनों का जिहड़ा है वो टाइम है, उस तो बाद फ्रूटिंग है इहदी, फिर मतलब कोई 2। अच्छा सर, इहदी जिहड़ी पनीरी काश्त करनी है उहदे वास्ते सीड कोई खास किस्म दा है, किहड़ी जगह तो मिलदा है और किन्नी उहदी तकरीबन उत्ते एक्सपेंसिव ने, अखराजात ने, किस हिसाब नाल मिलदा, तोल के मिलदा या उहदी पैकिंग होंदी है, या किहड़ी जगह तो सानू मिलेगा? जिन्ना कि साडा तजर्बा है, असी देखिया ICI कंपनी का अच्छा बीज है अपने मुल्तान शहर दे विच, जफर एग्रो तो, और एक दो होर भी अच्छे, गोहर आजम वगैरह, और इन्हां कोलों अच्छा सीड और गारंटीड बीज मिल जाता। ये गल्ला मंडी च ने जड़ियां दसियां तुसीं? जी, अपना चौकुमारा रोड ते जफर एग्रो रेस्क्यू के नज़दीक, और गोहर आजम जो है गल्ला मंडी के बिल्कुल फ्रंट ते। अच्छा, किन्ने मतलब कि इसका रेट आ और किन्ने ग्राम दा पैकिंग होंदी है जिस दे विच आउंदा है? तकरीबन कोई 100 ग्राम है इहदे विच। ओहदी जिहड़ा रेट है पिछले सालों की निस्बत ऐतकी ज़्यादा वा, अगे 1450 रुपये की कॉस्ट सी, हुण है वे तकरीबन 1750 1800 रुपये, 78 64। तो जिहड़ी ए साडे कोल लगी खड़ी है इस टाइम अपना वैरायटी जिहड़ी लगी है, इहदा सीड ब्लैक हो गया है, कोई 3000 रुपये तक मिलिया सानू। गोल्डन हार्ट इहदा नाम, 3000 रुपये तक सानू मिलिया और बड़ा ही मुश्किल असी प्रोवाइड किया है। इत्थों नहीं सानू मिलिया, RF वाले तो मिलिया, उतों लैके आए जाके असी। अच्छा सर, इनू जमीन च काश्त जो कर दिता है, काश्त का तरीकाकार भी अलहदा ही है, एक सीड करके लाना पैंदा, बड़ा इस ते समझ लो उसकी वेखभाल फिर करनी पैंदी है। और वो पनीरी जिहड़ी आ वो किन्ने दिनां च ट्रांसप्लांट वास्ते जिहड़ा तैयार हो जाती है? तकरीबन 40 दिन का टाइम है, 40 तो 42 दिन मैक्सीमम बस।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਤਰਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, FMC ਦੀ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਪਰੇਅ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੀ ਗੋਡੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਔਰ ਥਾਇਓਫੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਤੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਨੀਚਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਉਹ ਸੇਬੇ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ, ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 60 ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ? 60 ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਾਡਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। दोनों ही ठीक ने, लेकिन सुरख दे विच ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक हो? हाँ जी। जैसा कि आपने सुना कि हमारे तरक्की पसंद काश्तकार जो हैं वो हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि ये किस तरह इसको लगाया जाता है, किस माह में इसकी पनीरी लगती है। और मर्च जो है, ग्रीन चिली जिसे कहते हैं, तो वो आजकल काश्तकार जो है, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी और चैनल पे भी, उसका एग्रीकल्चर के हवाले से भी हमारे काश्तकार रवायती फ़सलों को छोड़ के फार्मिंग की तरफ और टनल फार्मिंग की तरफ और सब्ज़ियों की तरफ आ रहे हैं। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। बाकी कोई दोस्त अगर इस हवाले से सब्ज़ मिर्च की काश्त से लेके उसकी पनीरी की ट्रांसप्लांट से लेके उसकी पिकिंग तक और उसकी सेल तक, मार्केट तक, जिस भी किस्म का कोई भी मसला हो, हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप रब्ता करके इनसे मालूमात ले सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट चौधरी आज़म को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।